हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है सोनोर्जिको और मैं हूं योगेश शर्मा। शुरुआत करते हैं पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए नाउन को शुरू करते हैं। नाउन का आज एक एडवांस छोटा सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं और काफी मदद करेगा आपको नाउन को सीखने में। यहाँ पे आज आपको एक ऐसी चीज सीखने को मिलेगी जो शायद ही आपने कहीं सीखी हो और यह पहला कदम हो सकता है आपका इंग्लिश को समझने का। ठीक है, सीखना और समझना बहुत अलग अलग बातें होती है। अगर आप किसी चीज को समझ जाओगे तो आप उसे बेहतर तरीके से हैंडल कर पाओगे। अगर आप किसी चीज को सीखते हो तो उसको समझना भी जरूरी है, तो आप आज समझ पाओगे इस चीज को। लेट्स स्टार्ट। देखो, कल तक हमने नाउन कर लिया था। कल तक हमने क्या कर लिया था? नाउन कर लिया था। आज हम कुछ करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन को कैसे पहचाना जाए, नाउन को कैसे पहचाना जाए, आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि नाउन को हम कैसे पहचान पाएंगे। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे जानेंगे हम हाउ टू आइडेंटिफाई ऑफ नाउन। ठीक है, सो दोस्तों, आप नाउन को कुल प्रकार 3 तरह से सीख सकते हैं। 3 तरह से आप नाउन को सीख सकते हैं और 3 तरह से आप नाउन को कहीं पे भी फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो कोई नॉवल हो, न्यूज़पेपर हो, या फिर आपका ऑनलाइन एग्जाम हो, या फिर आपका कोई भी कॉम्प्रिहेंशन, फेलियर, एरर, कोई भी कितना बड़ा सेंटेंस, कितना भी धांसू सेंटेंस आपके सामने आ जाए और मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज की, अभी इस लेक्चर के बाद आप कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा लेना, कहीं से भी कोई भी सेंटेंस उठा लेना, उसमें से आप मोस्टली 90% नाउन को फाउंड कर पाओगे इस वीडियो के बाद। लेट्स स्टार्ट। आपको मैं 4 टाइप बता रहा हूँ अभी, और 4 टाइप को अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से उनकी एक बार प्रैक्टिस करना और आप बिंदास हीरो बन जाने वाले हो नाउन को ढूंढने के लिए। लेट्स स्टार्ट। देखो, मैं बोलता हूँ पहली चीज ये है कि 4 क्राउन वर्ड्स, 4 क्राउन वर्ड्स। ये कहीं बुक में नहीं दिया होगा, ये नाम मैंने ही बनाया है आपको समझाने के लिए। क्राउन मीन्स होता है ताज, यानी कि 4 ऐसे वर्ड वो ताज की तरह हैं, वो सिर्फ नाउन के ऊपर ही आते हैं। जैसे कि अभी आपको मैं एक बार इसके टाइप बता देता हूँ, फिर हम इसके 4 जो क्राउन वर्ड है हमारे उसके डिस्कस करेंगे। ओके, तो दूसरा हमारा टाइप कौन सा है? प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह। कैसे? अब आप मान लो आपका नाम है रवि, आपके दोस्त का नाम है सुरेश, आपको कोई काम पड़ा रवि से, आपको काम पड़ा सुरेश से, तो आप क्या करोगे? सुरेश के घर जाओगे और बोलोगे उसके पापा से कि भी अंकल सुरेश कहाँ है? तो उसके पापा बोलेंगे भाई वो पड़ोस वाली दुकान पे बैठा होगा, या फिर स्कूल में खेल रहा होगा, या फिर वो मान लो उसको कोई ओरिजिनल मान लो पड़ोसियों के घर टीवी देख रहा है। ठीक है, उसके पापा बोलेंगे या तो वो पड़ोसियों के घर टीवी देख रहा है, या फिर वो स्कूल में खेल रहा है, या फिर पड़ोस वाली दुकान पे बैठा है। आप उसके पापा ने आपको 3 जगह बताई जहां पे वो मिलेगा, तो आपको श्योरिटी हुई कि भाई 3 जगह में से कहीं न कहीं तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार है, जो 4 क्राउन वर्ड्स है और प्लेस ऑफ जो नाउन है वो हमें ऐसे जगह बताता है, ऐसे प्लेस बताता है जहां पे हमें नाउन मिलता है और वहीं से आप उस नाउन को पहचान पाते हो। तो इसमें सीखेंगे कि नाउन की जगह को कैसे देखें। अगला है हमारे पास सफिक्स ऑफ नाउन। कुछ सफिक्स होते हैं जो कि नाउन के एंड में लगे होते हैं, कुछ नाउन के स्टार्ट में लगे होते हैं, जिनको हम सीख कर, इसमें तकरीबन 10 से 15 सफिक्स है और भी बहुत सारे हैं। मोस्टली जो एग्जाम में यूज होते हैं वो 10 से 15 वर्ड है जो मैं आपको बताऊंगा। वो जिस भी वर्ड के पीछे लगे हुए तो आप विदाउट देखे उसको बोल सकते हो कि भाई तू नाउन है। मुझे नहीं पता तू कहाँ बैठा, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कितने बड़ा सेंटेंस है, चाहे आपको उसका मतलब आए चाहे आपको उसका मतलब ना आए, आप एकदम बिल्कुल डब्बू हो, फिर भी आप उस नाउन को पहचान पाओगे। ठीक है, तो ये 3 जो चीजें हैं, ये आपको नाउन का मास्टर बना देगी। इसके बाद जिंदगी में भी आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मुझे कभी नहीं बोलोगे कि नाउन कौन सा है, नाउन कैसे पहचाने। आप नाउन को अच्छी तरीके से पहचान पाओगे। चलिए मेरे साथ पहला हम करते हैं 4 क्राउन वर्ड्स। 4 क्राउन वर्ड्स क्या होते हैं? देखो,
मैंने हिंदी का इस्तेमाल किया यहाँ पे आपको समझाने के लिए। मैंने बोला हमारा और मैंने बोला तुम्हारा, ठीक है। मैंने बोला इसका, मैंने बोला उसका। ये 4 वर्ड है ना, इनको अपने दिमाग में बैठा लो, निगल लो, पानी के साथ पी लो, खाने के साथ खा लो, कैसे ही कर लो, लिख लो अपनी दीवार पे, पेज पे, कहीं पे भी। और ये वर्ड्स आपको नाउन पहचानने में मदद करेंगे। देखिए, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, ये तो ऐसे ही आएगा, आई एम रियली सॉरी, आगे इंप्रूव करेंगे। बट एक बार के लिए फोकस करिए, क्लास के ऊपर कंटेंट जबरदस्त है, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो मतलब कि आ रहा है यार, क्या करें बताओ, आएगा कुछ टाइम तक आएगा, फिर धीरे 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 हम इसको हटा देंगे, ठीक है। लेट्स फोकस है, हमारा, तुम्हारा, इसका, उसका। ये 4 वर्ड आप याद कर लो, जिंदगी में आपको ऐसे ना नाउन के रूल नहीं रटने पड़ेंगे, गारंटी देता हूँ इस बात की। अब आपके पास कोई भी वर्ड है, कोई भी ऐसा वर्ड है, जैसे कि अब मैंने बोला हमारा हाउस या फिर हमारा घर, ये एकदम करेक्ट बैठा, ठीक है। मैंने बोला हमारा घर, हमारा हाउस, या ये करेक्ट बैठा। चलो कुछ और वर्ड लेते हैं। हाउस को तो चलो मैं मानता हूँ, आपको पता है, मैंने बताया था किसी, सब फॉर्म है, आने दो, ये रोक रहे हैं आपको पढ़ने से, ठीक है। बट चलो ठीक है, मैंने लिखा हमारा, अभी मैं इसको डाल रहा हूं, ठीक है, इन सबको डाल रहा हूं। मैंने लिखा भी हमारा इंट्रोडक्शन, हैप्पी दिवाली, हमारा इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन वर्ड को कहीं से देखकर आपको लगता है कि नाउन हो सकता है। आपने तो बोला सर, आपने बोला था किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह के नाम को नाउन बोलते हैं, बट इसका तो नहीं बताया। यही चीज एडवांस, यही चीज आपको घुमाती है सेंटेंस के अंदर, हैप्पी दिवाली अगेन। यही चीजें आपको इसमें घुमाती है। एग्जाम के अंदर ऐसे ही एरर आते हैं और आप कहते हो भाई जगह, वस्तु, जगह करना कुछ नहीं पता होता भाई, यही चीजें होती है। अगर ये चीजें सीख ली तो इंग्लिश मतलब आप मजबूत कर सकते हो खुद से। देखो हमारा इंट्रोडक्शन, अब मैं हमारे की जगह अगर तुम्हारा भी लगा दूं तो भी ये इसके साथ सूट करेगा। आप खुद बोल के देखो, हमारा इंट्रोडक्शन, तुम्हारा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब चलो इंट्रोडक्शन को हटाता हूं। मैंने बोला हमारा एटीट्यूड, तुम्हारा एटीट्यूड, बताओ सही है? हमारा एटीट्यूड, तुम्हारा एटीट्यूड, ये चीज होती है। अभी अब जो बोलोगे ना तब आपको समझ में आएगा। अब मैं एक उल्टा वर्ड लिख के दे रहा हूं, उसको बोलना, फिर आपको पता लगेगा। मैंने बोला हमारा प्रोफेशनलिज्म, नहीं ये नहीं, ये तो सही आ गया भाई। चलो हमारा प्योर लिख देता हूं, हमारा प्योर, तुम्हारा प्योर। अब इस वर्ड को मैं जब लिखता हूं, हमारा प्योर, तुम्हारा प्योर, इस वर्ड को जब मैं लिखता हूं, क्या मेरे को बताओ, इसको बोलते वक्त आपको क्या महसूस होता है कि इसके आगे एक वर्ड आना चाहिए? बताओ। राइट। आपको ये जब वर्ड में उल्टा लिख दूंगा ना, आपको यहीं पे पता लग जाएगा कि ये गलत है, ये गलत है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं कि ये सही हो जाए? तो हमारा से यहाँ पे क्या कर दूंगा, हमारी और तुम्हारी, और यहाँ पे मैं कर दूंगा प्योरिटी। प्योरिटी, प्योरिटी का क्या मतलब होता है? शुद्धता। आई बात समझ में? चलो और इसका और उसका लगा के देखते हैं, ठीक है। अब मैंने लगाया इसका, यहां पे इसकी और उसकी भी हो सकती है, ठीक है, इसका और उसका। मैंने लगाया नेशनल। अब बताओ क्या सही है या गलत है? अगर आपने बोला सही तो आप गलत हो, आप गलत हो।
तो हमारे यहाँ पे क्या है बोल के देखो, इसका नेशनल क्या, नेशनल, इसका नेशनल क्या, बट मैं अगर यहाँ पे बोलूं इसका नेशन, इसका नेशन, इसका राष्ट्र, उसका राष्ट्र, तो ये जसता है। अब यहाँ पे मैं इसका स्टेट, उसका स्टेट भी लगा सकता हूँ। अब देखो रिलेट अब रिलेट करना सीखो इस चीज को। इसका डिस्ट्रिक्ट, इसका विलेज, ये देखो ये सब नाउन आ गए। इसका विलेज, उसका विलेज, इसकी सिटी, उसका सिटी, उसकी सिटी, ठीक है, उसकी सिटी लगा दो। ओके, तो ये सब आप पाओगे कि ये सब नाउन है। मुझे पूरी उम्मीद है गाइस इसका और उसकी आप समझ पाए होंगे इसको, फोर ग्राउंड वर्ड को अच्छे से। अब आपका होमवर्क ये है कि इसका देखो, इसका, उसका, हमारा और तुम्हारा, और यहाँ पे तुम्हारी हो गया, हमारी हो गया, ठीक है, और इसकी और उसकी, ये सभी वर्ड के साथ आप कम से कम 10 वर्ड, 10 इसके साथ, 10 इसके साथ, 10 इसके साथ और 10 इसके साथ, कहीं से भी ढूंढकर इनके आगे 10 वर्ड लिखो और मेरे को आप टेलीग्राम चैनल पे भेजो, ग्रुप में भेजो। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट करो कि सर मुझे समझ नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली समझाऊंगा, 10 बार समझाऊंगा, 20 बार समझाऊंगा, बट आप ये सीखो। मैं चाहता हूं आप ये सीखो। अगर आप ये सीखे तो गाइस गारंटीड कह रहा हूं, गारंटीड कोई नहीं दे रहा, गारंटी कोई नहीं दे रहा आपके जमाने में, गारंटी दे रहा हूं आप सीख जाओगे, डेफिनेटली सीख जाओ। अगर मैं सीख सकता हूं तो आप भी सीख सकते हो, ठीक है। ये हुआ हमारा फोर ग्राउंड वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, प्लेस ऑफ नाउन, प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। अब भाई प्लेस ऑफ नाउन क्या होता है? प्लेस ऑफ नाउन में मैंने एक बार इसको साइड में रखते हैं, मैंने आपको कुछ बताया था पहले लेक्चर के अंदर, एक नाम लिया था मैंने पार्ट ऑफ स्पीच, और एक्चुअली ये नाउन एक अपने आप में पार्ट ऑफ स्पीच ही है, ठीक है। अब पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, नाम बताई थी, मुझे पूरी उम्मीद आपको याद होगी। अगर याद नहीं है तो भाई पिछला लेक्चर देख लो, फिर ये समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ बताया था, जैसे नाउन एक खुद था, एक था प्रोनाउन, उसके बाद मैंने आपको वर्ब बताया था, एडवर्ब बताया था, मैंने आपको प्रीपोजिशन बताई थी, मैंने आपको कंजक्शन बताया था, और क्या चीज बताई थी, मैंने आपको एडजेक्टिव बताया था, ठीक है। इतनी सब चीजें बताई थी। इसके साथ साथ मैंने आपको एक नहीं बताया, सॉरी, बट मैं आपको बता दूं, एक सब्जेक्ट भी होता है, एक वर्ब मैंने आपको बता दी, और एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस, चलो एक चीज बता देता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की साइड लेके जा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ओके। कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए थोड़ा सा साइड लेके जा रहा हूँ मैं। कोई भी सेंटेंस है तो उसका निर्माण कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस का निर्माण इन चीजों से मिलकर बनता है, और इसके साथ हमने कितनी भी चीजें जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखो, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो चीजें अपने ध्यान रखना, ठीक है। बेसिक समझो, आगे बड़े लेवल पे भी जाएंगे, ठीक है। आप बड़ी चीज की इच्छा मत किया करो, एक बार छोटी छोटी चीजें अगर हम सीखेंगे तो बड़ी चीजों को और अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको बोला सब्जेक्ट है ना, मैंने बोला आपको ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से सुनना, जो ये नाउन है ना, वो नाउन एक तो आता है प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद आता है, एक बार सुनो, बाद में मैं एग्जांपल दूंगा, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद आता है वर्ब, के बाद नाउन आता है, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, किसके बाद आता है? एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद नाउन आ जाता है, ठीक है। और जो ये प्रोनाउन है, ये नाउन की जगह ही आता है, ठीक है। अब नाउन सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। कैसे? अब एग्जांपल देखेंगे, दिमाग में रख लो, इन चीजों को नोट कर लो आप, ठीक है। नोट कर लो एक बार, ठीक है। आई होप आपने सारी वीडियो नोट किया होगा, आज के नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। ये देखो, अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। लास्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट वाला है वो बहुत बड़ा है, तो कल करेंगे वो, और इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। मैं एक अच्छा सा एग्जांपल लेके आपके सामने आ रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला
गीता इज ए क्यूट नहीं ए वेरी क्यूट गर्ल, ठीक है। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। और एक नाउन है ना, ये आर्टिकल के बाद भी आता है, आप लिख लेना, सॉरी मैं बताने बोले आर्टिकल आएगा आगे। आर्टिकल जो एक बार ध्यान रखो, ए एन और द, बस आप इतना ध्यान रखो, कोई डीप वाली बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। अब बस दिमाग में रखो, ए एन द के बाद जो चीज आएगी वो नाउन होगी, ठीक है। अब आप ये भी चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो गीता है जो, ठीक है, देखो गीता यहाँ पे क्या है, गीता आपको पता होगा नाउन है। इज क्या आपको पता है, आपने ये लेक्चर लगाए होंगे तो इज आपको पता होगा क्या चीज है, इज एक वर्ब है। ए यहाँ पे मैंने बताया था आपको क्या है, ए आर्टिकल है। अब वेरी क्यूट गर्ल, तो इन तीनों में से मेरे को आप फाइंड करके बताओ, अगर आपने पिछले लेक्चर लगाए तो आपको पता होगा कि भाई ये गर्ल है, ये क्या है, एक नाउन है। और नाउन से ठीक पहले जो चीज नाउन को बताती है कि नाउन कैसा है, वो होता है एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का चैप्टर हम करेंगे आगे, बट आपको एक बेसिक पता होना चाहिए, मैंने करवाया है आपको पिछले लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद ये जो एडजेक्टिव है गाइस, एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला क्या होता है, एडवर्ब होता है। मैंने आपको बताया था एडवर्ब कहाँ कहाँ आता है, ठीक है। अब आपको पता लगा हो कि एक नाउन एक एडजेक्टिव के बाद भी आता है, तो ये चीज है। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद शी यहाँ पे क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है। इस फिर से वर्ब आ गया, और ये वर्ब, सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, और ये मेन वर्ब आ गया। ये करवाऊंगा, ये एक बार पेंडिंग है हमारा, आगे चलेगा, ठीक है। ए फिर से क्या हो गया, ये यहाँ पे आर्टिकल आ गया, और इसके बाद फिर से नाउन आ गया। अब ऐसा मत बोल देना कि ए के बाद ये नाउन है, ये नाउन नहीं है, पूरा सेंटेंस पढ़ना अच्छे से, ठीक है। अच्छे से सेंटेंस पढ़ो कि अ वेरी क्यूट गर्ल, तो गर्ल यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव। अब आपको पता लगा कि एक नाउन एडजेक्टिव के बाद आ सकता है, एक नाउन सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, और यहाँ पे एक नाउन आर्टिकल के बाद भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको नाउन की ये जगह पता लगी। अब मैं आपको नाउन की कुछ और जगह बताता हूं, नोट कर लेना ये सब चीजें। नाउन आ सकता है जीरेंड के रूप में। अब आप बोलोगे जीरेंड क्या है, जीरेंड भी एक चैप्टर है जो कि आपको करवाऊंगा, बट आप बस दिमाग में रखो कि जीरेंड में आपकी वो चीज होती है। कैसे जीरेंड इसको बोलते हैं, देखिए मैं बता देता हूं। मैंने बोला प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। अब देखो इसमें दो चीजें बताने वाला हूं। जो ये है ना, ये अब आप बोलोगे प्लेइंग तो वर्ब होता है, बट वर्ब नहीं है। ये जगह कहाँ पे बैठा है, ये एक सब्जेक्ट की जगह बैठा है, और ये एक नाउन है, एक नाउन की तरह काम कर रहा है, एक नाउन की तरह काम करने वाली वर्ब है। क्या मतलब हुआ, खेलना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे प्लेइंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे प्लेइंग एक जीरेंड का काम कर रहा है, इसे आप नाउन भी बोल सकते हो। इसीलिए मैंने बोला एक नाउन जीरेंड के जगह भी काम आ सकता है, एक नाउन सब्जेक्ट की जगह भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इज आपको पता होगा हेल्पिंग वर्ब। गुड यहाँ पे क्या होता है, गुड यहाँ पे एक एडजेक्टिव होता है, आपको पता होगा, अच्छा बुरा। अब आप बोलोगे इसके बाद तो कुछ नहीं है, तो भाई मेरे ये गुड यहाँ पे एडजेक्टिव इसके लिए है, यहाँ पे खेलना अच्छा है, ठीक है। इसके बाद फोर क्या है, फोर में आपको प्रीपोजिशन बताया था, बट मैं आपको करवाऊंगा अच्छे से। जब आपका पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा तो आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। अब प्रीपोजिशन के बाद भी एक नाउन आ सकता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे, तो यहाँ पे फोर ग्राउंड वर्ड यूज करके देखो, हमारी हेल्थ तुम्हारी हेल्थ, हमारी हेल्थ तुम्हारी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य तुम्हारा स्वास्थ्य, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये एक नाउन है। नाउन को पहचानना दो तरीके से आपको मैंने बता दिया। तीसरा तरीका हम कल वाले चैप्टर में करेंगे, और आप कम से कम आज आपका होमवर्क, दूसरा होमवर्क ये है कि आप कम से कम 10 सेंटेंस के अंदर नाउन को फाउंड करके लेके आओगे, और टेलीग्राम वाले ग्रुप में आप डालोगे, ठीक है गाइस। सॉरी, ये लिटरली सॉरी, ये बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, उसकी वजह से लिटरली सॉरी, बट क्लास लेना बहुत जरूरी है। और मैंने एक शपथ ये कि मैं मेरे से डेली क्लास नहीं होती, बट मैंने गेप से, जैसे कि मंडे को क्लास होगी, उसके बाद आपकी वेडनेसडे को क्लास होगी, फ्राइडे को क्लास होगी, तो 3 दिन आपकी क्लास
मैं कोशिश करके ले रहा हूँ। और मेरा भी एग्जाम है, एक्चुअली मैं भी थोड़ी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और बैकग्राउंड नॉइस उसके लिए लिटरली सॉरी गाइस। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कल वाली क्लास में मैं ये सारा फिर से रिपीट करूंगा। और आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में अपना मैसेज डाल दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और उसके साथ साथ आप कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड साइनिंग आउट।